ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जारी है। शिमला के नोगली में ढह गया मंदिर का एक हिस्सा। तमाम आगे खबरें आपका इंतजार कर रही हैं और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। नासिक के सतपुर इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक व्यक्ति ने कुत्ते के भौंकने पर उसे बाइक से बांधकर घसीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल आरोपी बाइक से जा रहा था। रास्ते में कुत्ते ने उसे देखकर भौंकना शुरू किया तो बाइक सवार आग बबूला हो गया। इसके बाद उसने कुत्ते को बाइक से बांधा, रास्ते भर कुत्ते को घसीटा। इस बेरहमी के बाद कुत्ते की तो मौत हो गई। पुलिस ने बाइक की नंबर प्लेट की मदद से इस बाइक सवार का पता लगाया, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नासिक में एक नाबालिग लड़के ने गर्लफ्रेंड को छेड़ने के शक में एक भिखारी की पत्थर मारकर हत्या कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बेरहमी से हत्या करने के बाद शव के पास खड़े होकर डांस किया। दरअसल नाबालिग अपनी प्रेमिका के साथ एक होटल के पास खड़ा था। थोड़ी देर बाद जब उसकी प्रेमिका पानी की बोतल लेने गई तो वहां एक भिखारी बैठा हुआ था। लड़के को शक हुआ भिखारी उसकी प्रेमिका से छेड़छाड़ कर रहा है और उसने गुस्से में भिखारी के सिर पर पत्थर दे मारा। इस घटना में भिखारी की मौत हो गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, संदिग्ध नाबालिग को हिरासत में लिया। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। झारखंड के सिमडेगा में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई, 3 घायल। ये हादसा NH 143 पर हुआ है। दरअसल स्कॉर्पियो एक नाबालिग चला रहा था। कार में नाबालिग के 3 दोस्त बैठे हुए थे। ये कार जैसे ही नेशनल हाईवे 143 पर पहुंची, तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू हो गई और पेड़ से जाकर टकरा गई। वीडियो में दिख रहा है गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हरियाणा के मंगेशपुर नाले का तटबंध टूटने से दिल्ली के झड़ौदा कला के निचले इलाकों में करीब 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। प्रभावित लोगों को निकालने के लिए पुलिस ने रात भर अभियान चलाया है। भीमनगर थाने के SHO और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी खुद पानी में उतरे, लोगों को बाहर निकाला। पहले स्थानीय निवासी बाहर निकालने को तैयार नहीं हुए, लेकिन पुलिस ने जब उन्हें समझाया तो वो अपने परिवार के साथ बाहर निकले। पुलिसकर्मियों ने खुद सामान उठाया, लोगों के साथ उन्हें संभालते हुए पानी से बाहर निकाला। प्रभावित लोगों को झड़ौदा कला के सरकारी स्कूल में शरण दी गई है। प्रशासन NDRF के साथ मिलकर इलाके में लगातार राहत कार्य चला रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी वर्दी में नजर आ रहे हैं आपको, स्थानीय लोगों के साथ उन्हें समझाते बुझाते, बाकायदा उनका सामान उठाते। पुलिस ने देखिए कैसे दिल जीता। उत्तरकाशी में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। इस वजह से बड़ी संख्या में मलबा बोल्डर सड़क पर आकर गिरे। मलबा आने से यहां रास्ता बंद हो गया। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अगलाड़ पुल में खड़ी पहाड़ी से लगातार बोल्डर पत्थर आकर गिर रहे हैं। इसी वजह से काफी लोग हाईवे पर ही फंसे हुए हैं। देहरादून से यमुना घाटी की तरफ आने वाले यात्री हाईवे पर ही रुककर इंतजार कर रहे हैं। उधर राजस्थान के कोटा में लैंडस्लाइड हुई है। रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर यातायात ठप है। यहां धरा घाटी में पहाड़ से पत्थर गिरकर ट्रैक पर गिरे हैं, जिसकी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को आसपास के रेलवे स्टेशन पर रोकना पड़ा है। कोटा जिले में लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से रेलवे लाइन पर बने पुल के नीचे भी पानी भर गया। फिलहाल डाउन लाइन चालू है और अप लाइन को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अंडरपास में पानी भरने से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। बारिश की वजह से कोटा में रेल सड़क दोनों मार्ग प्रभावित। उधर हिमाचल प्रदेश का इन दिनों बारिश और बाढ़ की वजह से बहुत बुरा हाल है। बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो रहा है। जो ताजा मामला सामने आया किन्नौर से। किन्नौर जिले में मलिंग के पास
भारी लैंडस्लाइड हुआ है। 50 मीटर सड़क धंसकर नदी में समा गई। नेशनल हाईवे 5 की सड़क खाई में तब्दील हो चुकी है। सड़क बीच से पूरी तरह धंस गई है, गहरी खाई बन गई है। दूसरी तरफ वांगतू के पास चट्टानें गिरी हैं, 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से नेशनल हाईवे 5 बंद है। सड़क से पत्थरों मलबे को हटाने का काम चल रहा है। हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड हुआ है और इसकी वजह से कई घर चपेट में आ गए। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में चट्टान खिसकी है। ये बड़ा हादसा है। मलबा जब आया तो उसकी चपेट में कई मजदूर दब गए। ये मजदूर कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को खतरनाक जगहों पर जाने से एहतियात बरतने को कहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कटाव, जिसकी वजह से मंदिर का एक हिस्सा गिर गया। इसका जो वीडियो है अब वो सामने आ गया है। यहां रामपुर के पास नोगली में नेशनल हाईवे पर बना मंदिर कटाव की जद में आ गया। आज सुबह उसका एक हिस्सा जमीन धंसने की वजह से अचानक भरभरा कर गिरा। अब मंदिर को भी खतरा है। आसपास की जमीन धंसी हुई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अजमेर में सड़क पर बह रही नदी को पार करने की कोशिश में एक पिता पुत्र नदी में बह गए। दरअसल भारी बारिश की वजह से सागरमती नदी पूरे उफान पर। इसके बावजूद पीसांगन इलाके में जान जोखिम में डाल पिता पुत्र पानी के तेज बहाव में उतरे। लोगों ने मना किया लेकिन वो नहीं माने। दोनों पानी के तेज बहाव का सामना नहीं कर सके। कुछ ही पलों में असंतुलित होकर सागरमती नदी में बह गए। हालांकि पास में मौजूद ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई, पिता पुत्र को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। जिला प्रशासन लगातार लोगों को पानी के तेज बहाव से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। फिर भी लोग जोखिम उठाने से बाज नहीं आ रहे। मंडी के सुंदरनगर में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब 2 घर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। 7 लोगों के शव अब तक बरामद हुए हैं। कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। जिस जगह ये हादसा हुआ वो सुंदरनगर का जगमबाद इलाका है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बड़ा इलाका मलबे से भरा है। रात के अंधेरे में दबे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ऑपरेशन में जुटी है। मौके पर एम्बुलेंस भी खड़ी है ताकि तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सके। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 4 जेसीबी मशीन लगाई गई। जरूरत पड़ने पर ब्रेकर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं खतरे को देखते हुए आसपास के कुछ घरों को खाली करवाया गया है क्योंकि आसपास का पूरा इलाका मलबे से भर गया है। यह हादसा मंगलवार शाम को हुआ जब अचानक पहाड़ से एक बड़ा हिस्सा मकान पर आकर गिरा। हादसे की कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि जब मलबा आ रहा था तब नीचे भगदड़ मची हुई थी। कई लोगों ने भागकर अपनी जान भी बचाई। सुंदरनगर जम्मंग बाग में भारी लैंडस्लाइड, मकान क्षतिग्रस्त। बहुत ज़्यादा मलबा आया है। सोनू भाई का घर भी है बोलते हैं यहाँ पर। ओहो, भारी लैंडस्लाइड। हादसे पर मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने दुख जताया है, लेकिन इस हादसे ने सुंदरनगर के लोगों को दहशत से भर दिया है क्योंकि सितंबर शुरू हो चुका है लेकिन कुदरत का टॉर्चर खत्म नहीं हो रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में बारिश की वजह से हालात बुरे हैं। अब आपको उधमपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। बाढ़ के हालात के बीच एक गर्भवती महिला को जेसीबी की मदद से यहां रेस्क्यू करना पड़ा। बरसाती नाले में बाढ़ आ गई थी। महिला को निकालने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरों से आप बारिश के कहर का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उधमपुर की तस्वीरें हैं। बरसाती नाला है, अचानक पानी का तेज बहाव आ गया।
ऐसे में गर्भवती महिला को सुरक्षित ये नाला पार कराने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। पहलगाम में भारी बारिश की वजह से लिद्दड़ नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हर घंटे जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी झेलम नदी में पहुंच रहा है। इस वजह से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। अनंतनाग में पिछले 10 घंटों से लगातार बारिश हुई है। इस वजह से मैदानी इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश, असर इसका देखने के लिए मिल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। भद्रवा में तो लगातार बारिश से नदियां उफान पर। यहां बारिश के बाद किस तरह से नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। फिरोजपुर में सतलुज नदी पूरे उफान पर। नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में 112 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। यहां पर हरिके हेड से हुसैनीवाला हेड की तरफ करीब 2,93,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बांध को कोई नुकसान न हो, इसके लिए प्रशासन के साथ साथ सेना की टीम लगी हुई है। सेना ने कई दिन से यहां मोर्चा संभाला हुआ है। बांध की मजबूती के लिए काम किया जा रहा है फिरोजपुर को, ताकि बचाया जा सके। बारिश की मार से सिर्फ पहाड़ी राज्य ही नहीं बल्कि मैदानी राज्य भी परेशान हैं। पंजाब के साथ हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी। अंबाला की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां बारिश इतनी हुई कि लोगों के घरों में सैलाब आ गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस कदर लोग परेशान हैं। घर में बारिश का पानी भरा हुआ है, सारा सामान खराब हो रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे इन मुश्किल हालात में वो कहां जाएं। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश से यमुना नदी में सैलाब है। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज पर पहाड़ से आए पानी के साथ लकड़ियां बहकर आ रही हैं, जिन्हें उठाने के लालच में लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, पानी में बहकर आई बड़ी बड़ी लकड़ियों को उठाने के लिए लोग पानी में छलांग लगा रहे हैं, मौत को दावत दे रहे हैं। यमुनानगर में पानी में बहती लकड़ी को निकालने के चक्कर में 2 युवकों के डूबने से मौत हो गई थी कल, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो देखिए कैसे यमुनानगर में लकड़ी के लिए जान जोखिम में डालते हुए और कल इसी चक्कर में 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। उत्तराखंड के रानीखेत में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब लैंडस्लाइड की चपेट में आकर एक बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गया। फौरन इलाज के लिए बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा इतना भयानक था कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, नीचे लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। तभी खौफनाक दृश्य घटता है और एक बड़ा सा पत्थर एक बुजुर्ग के ऊपर गिरता है। हालांकि बुजुर्ग ने दौड़ लगाकर लैंडस्लाइड वाले एरिया को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन पत्थर की रफ्तार के आगे एक न चली और एक बड़ा पत्थर उनके ऊपर गिर गया। जैसे ही यह हादसा होता है, 2 युवक पलटकर बुजुर्ग की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक कई पत्थर बुजुर्ग के ऊपर गिर चुके होते हैं और जब वो बुजुर्ग को निकालते हैं तो वो बुरी तरह लहूलुहान हो जाते हैं। यहां तक कि उन्हें खड़े हो पाना भी मुश्किल होता है। बुजुर्ग को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन इस हादसे ने स्थानीय लोगों को दहशत से भर दिया है, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड
कुदरत की मार से कराह रहा है। एक तरफ बाढ़ बारिश तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड का खतरा। उत्तर प्रदेश के बागपत में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, 15 लोग घायल हो गए। ये विवाद कूड़ा डालने को लेकर शुरू हुआ, देखते ही देखते खूनी जंग में बदल गया। इस खूनी संघर्ष में किसी के कंधे में चोट आई तो किसी के सिर में। इस लड़ाई में जो ज्यादा कूदा लहूलुहान हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग गली में लड़ रहे हैं। कोई लाठी भांज रहा है तो कोई पत्थर उठाकर मार रहा है। इस खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। जब पुलिस को इस लड़ाई की खबर मिली तो मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया, लेकिन जब नहीं माने तो लाठी लेकर खदेड़ना पड़ा। इस लड़ाई में 2 दरोगा और 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बाद में पुलिस घायलों को अस्पताल लेकर गई। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि एक दलित लड़की कूड़ा डालने जा रही थी, लेकिन कुछ कूड़ा देवी सिंह कश्यप के घर के सामने गिर गया। इसी कूड़े ने दलित और कश्यप जाति के बीच दंगल करा दिया। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कूड़ा बहाना था, असली लड़ाई तो गांव की सरकारी जमीन को लेकर हुई, जिस पर कश्यप समाज शिव मंदिर बनाना चाहता था और दलित समुदाय रविदास मंदिर, और कूड़े ने आग में घी डालने का काम किया। हरिद्वार में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इसके बाद कार्यक्रम मातम में बदल गया। दरअसल कनखल स्थित राजघाट पर मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक का संतुलन अचानक बिगड़ा। युवक गंगा नदी की तेज धारा में बह गया। घटना का लाइव वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें देख रहे हैं आप, युवक पानी की तेज धार में बह रहा है। लोग उसे बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। युवक काफी दूर तक बहता गया। अभी तक युवक का कुछ नहीं पता चल पाया। तो मूर्ति विसर्जन हो रहा था यहाँ हरिद्वार के कनखल में, और इसी दौरान ये युवक देखिए कैसे पानी के बहाव में संभाल नहीं पा रहा है, खुद को बहता नजर आ रहा है। लोग किनारे खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई पानी में उतरा नहीं। किसी ने युवक की मदद की नहीं उस वक्त, और अभी कुछ पता नहीं कि ये युवक कहाँ है। ये गंगा की तेज धार है और इस गंगा की तेज धार में युवक बहता चला गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक बुजुर्ग पर सांड ने जानलेवा हमला किया है। यह हमला तब हुआ जब बुजुर्ग सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। यूं तो ये सांड सड़क पर शांत होकर खड़ा था, तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचे। उन्हें सड़क पार करनी थी। उन्होंने सांड से बचते बचाते सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन तभी सांड अचानक पीछे मुड़ गया और बुजुर्ग को सींगों पर उठाकर हवा में उछाल दिया। तस्वीरों में देखिए, सांड के हमले से बुजुर्ग कई फीट ऊपर उछलकर जमीन पर गिरे। हमले के बाद सांड मदमस्त होकर आगे बढ़ गया। सांड के हमले की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। हमले के बाद वहां दहशत फैल गई। कई लोग डरकर भागते दिखाई दिए, तो कुछ लोग थे जो बुजुर्ग के पास पहुंचे और उन्हें उठाया। सांड के हमले से बुजुर्ग व्यक्ति को काफी चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज हो रहा है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। दरअसल फुल स्पीड कार जा रही थी, बेकाबू हो गई। सड़क पर एक सब्जी वाले को टक्कर मारी। घायल स्थिति में इस सब्जी वाले को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां इसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसी टक्कर जिसे देख दिल दहल जाए। ऐसा मारा जिसे देखकर ही हालत खराब हो जाए। ऐसी ठोकर जिसने सब्जी के ठेले के कलपुर्जे उखाड़ फेंके। तस्वीरों में सब कुछ सामान्य था। सब्जी वाला सड़क पर ठेला लेकर जाता दिखा।
तभी अचानक पीछे से तेज कार आई और सीधे टक्कर मार दी। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गई। बताया जा रहा है कि इस कार ने आगे जाकर एक और कार को भी टक्कर मारी। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उधर अमेरिका के हवाई द्वीप में खिला हुआ ज्वालामुखी का रुक रुक कर विस्फोट फिर से शुरू हो गया है। इसके बाद प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। खिला हुआ ज्वालामुखी से लाल लावा लगातार निकल रहा है। गगनचुंबी लावा की तस्वीरें वैसे देखने में काफी दिलचस्प हैं, लेकिन ये बेहद खतरनाक है क्योंकि ये सब कुछ जलाकर खाक करने पर आमादा है। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये पिछले साल के अंत से अपने शिखर क्रैटर से तकरीबन हर हफ्ते एक बार लावा उगल रहा है। दिसंबर के बाद से ज्वालामुखी का ये 32वां विस्फोट था। हालांकि राहत की बात यह है कि लावा हवाई राष्ट्रीय उद्यान के शिखर क्रेटर में ही सीमित रहा है और इससे घरों या इमारतों को कोई खतरा नहीं है। किलाउआ हवाई द्वीप का हिस्सा है जो हवाई द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। उधर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तब डर का माहौल बन गया जब खेत में किसानों के सामने विशाल अजगर एक गाय के बच्चे को निगल गया और उसका दम निकाल दिया। गाय के बच्चे को निवाला बनाने वाला अजगर 10 फीट से भी ज्यादा लंबा था। उसने खेत में घास खा रहे गाय के बच्चे को अपना शिकार बना लिया। खेत पर मौजूद किसानों ने गाय के बच्चे को बचाने की कोशिश की। लाठी डंडों से अजगर पर हमला बोला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और जब अजगर ने गाय के बच्चे को उगला तो वो मरा हुआ निकला। ये घटना ललितपुर के सिलावन गांव की है, जहां अजगर से आसपास के गांव में भी दहशत का माहौल हो गया है। मौके पर पहुंचे लोग अजगर का वीडियो बनाने में लग गए। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर उसे नदी में छोड़ दिया। तब जाकर कहीं किसानों की सांस में सांस आई। राजस्थान के सिरोही में कुएं से 2 बड़े अजगरों का रेस्क्यू किया गया। दोनों अजगर पिछले 8 महीने से कुएं में थे, जिससे पूरे गांव में दहशत है। 50 फीट गहरे कुएं में जान की बाजी लगाते हुए रेस्क्यू रास्कल्स की टीम के सदस्य चिंटू यादव ने बहादुरी के साथ दोनों अजगर को बाहर निकाला। दोनों अजगरों को निकालना आसान नहीं था, लेकिन चिंटू यादव ने सुरक्षा उपकरणों की मदद से दोनों अजगरों का रेस्क्यू करने में कामयाबी हासिल की। इन दोनों अजगरों की लंबाई 10 फीट से भी ज्यादा है, जो पिछले 8 महीने से गांव खारा के एक कुएं में थे। अजगर के डर से गांव के लोगों ने कुएं का पानी तो दूर बल्कि उसके पास जाना भी बंद कर दिया था। इस बात की सूचना सरपंच को मिली तो उन्होंने रेस्क्यू रास्कल्स टीम को बुलाया। रेस्क्यू किए गए दोनों अजगरों को वन विभाग की टीम अब ऋषिकेश के जंगलों में छोड़ेगी। उधर कश्मीर के बडगाम जिले में मंगलवार को अचानक बाढ़ आई, जिससे रिहायशी इलाकों में पानी भरा। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा, परेशानियां बढ़ गई हैं लोगों की। वीडियो दिखाते हैं आपको कैसे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसी पानी के सैलाब से होकर गुजरना पड़ रहा है। अचानक बाढ़ आई, घरों को, फसलों को नुकसान पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से अब मदद की गुहार लगाई है। धरती पर हो आप या अंतरिक्ष में हो, खाने के बिना तो काम चल नहीं सकता है। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री किस तरह खाना खाते हैं, इसका एक वीडियो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने शेयर किया है। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में, जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष में खाने को लेकर अपने अनुभव के बारे में बताया है, जिसे शुभांशु ने एक्स पर शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए शुभांशु बताते हैं कि अंतरिक्ष में अगर आप खाने के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते तो गड़बड़ हो सकता है। इसे शुभांशु एक नई कला सीखने जैसा बताते हैं और खाने को लेकर एक मंत्र देते हैं, जिसके हिसाब से धीमा ही तेज है। I am drinking my coffee right now. I'll just show you an example of how it happens.
Look at that. You can even eat water in space. इस वीडियो का सबसे रोचक हिस्सा तब आता है जब शुभांशु ने खाना पचाने के बारे में बताया है, क्योंकि अंतरिक्ष में खाना पचाने के लिए गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसके लिए पेरिस्टॉल्सिस नाम की एक प्रक्रिया जिम्मेदार होती है, जो गुरुत्वाकर्षण से अलग होती है। मतलब सिर ऊपर हो या सिर नीचे, गुरुत्वाकर्षण हो या न हो, आपका शरीर हमेशा भोजन पचाएगा। अपने इस वीडियो के जरिए शुभांशु ने लोगों को अंतरिक्ष के अनुभव के बारे में बताया है। बता दें कि शुभांशु हाल ही में अंतरिक्ष में हिंद का डंका बजाकर लौटे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रील बनाने का शौक एक महिला की जान का दुश्मन बन गया। दरअसल महिला के पति को उसका रील बनाना पसंद नहीं था। ये नाराजगी इतनी बढ़ी कि पति ने महिला का गला घोटकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। इंस्टाग्राम हैंडल पर रील बनाकर अपलोड करती थी, जिस पर उसका पति आए दिन आपत्ति जताता था और इस बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता था। लेकिन जब महिला ने रील बनाना बंद नहीं किया तो सुबह के करीब 4 बजे, जब उसके दोनों बच्चे सो रहे थे, पति ने महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद उसने खुद की जान देने की भी कोशिश की। हालांकि खुदकुशी के लिए उसने जो फांसी का फंदा तैयार किया था वो टूट गया। वहीं मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उज्जैन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की महानंदा नगर ब्रांच पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने ब्रांच से 2 करोड़ रुपए के सोने के जेवर, 8 लाख रुपए से ज्यादा नकदी लेकर उड़ गए चोर। बैंक में लगे सीसीटीवी की फुटेज में 2 चोर बड़े बड़े बैग में जेवरात और नकदी ले जाते दिखे। हालांकि सीसीटीवी में किसी भी चोर का चेहरा साफ नजर नहीं आया। वहीं बैंक प्रबंधन को चोरी की सूचना तब मिली जब सफाई कर्मी बैंक पहुंचे। हैरानी की बात यह कि चोर ताला तोड़कर नहीं बल्कि ताला खोलकर बैंक में दाखिल हुए। ताले खोलकर, चाहे बैंक का मेन गेट हो, चाहे अंदर का जहाँ लॉकर है वहाँ का ताला खुला हुआ, सभी ताले खोलकर यहाँ से गोल्ड की चोरी की गई है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं हाथ लगा है। बिहार के भागलपुर में एक युवक ने विकास योजनाओं को लेकर बीजेपी विधायक पवन यादव से सवाल पूछ डाला तो वो तो भड़क गए और तुरंत युवक से धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसका वीडियो अब वायरल है। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि विधायक पवन यादव ने पहले युवक को बातों में उलझाने की कोशिश की। ज्यादा होशियार मत बनो। ये मुख्यमंत्री जी वहाँ से शिलान्यास किए हैं, वो कार्य संपन्न हुआ, बात समझ में आया। लेकिन जैसे ही युवक ने अपने साथी से वीडियो बनाने को कहा, विधायक भड़क गए। विधायक पवन यादव ने युवक के साथ धक्का मुक्की की और धमकाने की कोशिश की तो मौके पर हंगामा जैसी स्थिति बन गई। हालांकि मौके पर मौजूद तमाम लोगों ने स्थिति को संभाला। उधर जम्मू कश्मीर में रामबन में भूस्खलन, नेशनल हाईवे 44 के पास आया मलबा। पहाड़ से मलबा आने से हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रामबन में भूस्खलन हुआ है। यहाँ नेशनल हाईवे 44 इसी के पास आकर मलबा गिरा है और इस वजह से ये हाईवे क्षतिग्रस्त। नेशनल हाईवे का हाल देखिए आप तस्वीरों में। जम्मू कश्मीर के रामबन में ये भूस्खलन हुआ है। नेशनल हाईवे 44 है जहां पहाड़ से मलबा आकर गिरा है और इसके बाद हाईवे क्षतिग्रस्त। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोन नदी के कटाव के चलते पार्किंग का बड़ा हिस्सा कई फीट तक धंस गया, जिससे वहां पर खड़ी 2 गाड़ियां उसी में समा गई। वो तो गनीमत रही कि जब पार्किंग धंसी और वहां मौजूद दोनों गाड़ियां उसमें समा गई। उस वक्त दोनों गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो सोचिए कितना बड़ा हादसा हो जाता। क्योंकि पार्किंग का एक हिस्सा इतना ज्यादा धंस गया कि दोनों गाड़ियां पूरी की पूरी गड्ढे में समा गई। आसमान से बरस रही आफत की एक तस्वीर बद्रीनाथ हाईवे से भी आई। यहाँ बारिश के बाद पहाड़ों से मलबा नीचे आया तो एक कार उसकी चपेट में आ गई और धीरे धीरे खाई की ओर खिसकने लगी। कार का एक पहिया खाई में लटक भी गया। वो तो गनीमत रही कि कार यहीं पर फंस गई और खाई में नहीं गिरी।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, इसकी गवाही देने वाली तस्वीरें चमोली जिले से सामने आई हैं, जहां बीमार महिला को पैदल डंडी के सहारे अस्पताल लेकर जाया गया है। सोचिए, इस हालत में बीमार व्यक्ति ठीक होगा या और ज्यादा बीमार हो जाएगा। तस्वीरें चमोली जिले के निजमुला घाट की हैं। देखिए कैसे बीमार महिला को 4 लोग डंडों के सहारे बैठा कर ले जा रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है, क्या करें। ये देश के नागरिक तो हैं, लेकिन इनके पास सड़क नहीं है। अगर है भी तो ऐसी जो इतनी टूटी फूटी है कि जहां किसी गाड़ी का चलना नामुमकिन है। ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से आती रहती हैं, लेकिन ये इसे बनवाने के लिए जिम्मेदार लोगों को दिखाई नहीं देती। अफगानिस्तान में भीषण भूकंप आया है, इसके बाद तबाही ही तबाही है। भूकंप में मरने वालों की संख्या 1400 पार कर गई है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित कुनार प्रांत है। चौथे दिन भी यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भूकंप की वजह से गांव के गांव पूरी तरह तहस नहस हो चुके हैं। अफगानिस्तान के इन पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर गांव में लोग मिट्टी के ब्लॉक और लकड़ी से बने घरों में रहते हैं, जो भूकंप के तेज झटकों को झेल नहीं पाए और अब पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुके हैं। उन्हीं मलबों में चौथे दिन भी जिंदगी की तलाश जारी है। बर्बाद और तबाह हो चुके घरों के मलबे में लापता लोगों की खोज की जा रही है। भूकंप इतना जोरदार था कि कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पाया। उबड़ खाबड़ जमीन बचाव और राहत के काम में बाधा डाल रही है, जिसकी वजह से घायलों को उन जगहों से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती इन दुर्गम इलाकों में पहुंचने की है। दवाइयों और खाने पीने की चीजों की सख्त जरूरत है, जो जैसे तैसे ही पहुंच रही हैं। भारत समेत कई देशों ने मानवीय सहायता भेजी है, जिससे थोड़ी राहत मिली है। तालिबान अधिकारियों ने आपातकालीन व्यवस्था के तहत कुनार में कई राहत शिविर बनाए हैं, जहां घायलों के इलाज और रहने की व्यवस्था की गई है। उधर दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में शामिल है इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी। इसने रौद्र रूप ले लिया है। इटली के सबसे बड़े ज्वालामुखी माउंट एटना में जबरदस्त विस्फोट हुआ है, जिसके बाद प्रशासन ने ज्वालामुखी से दूर रहने की लोगों को चेतावनी जारी कर दी है। माउंट एटना ज्वालामुखी से लगातार गैस और लावा निकल रहा है। सामने आए वीडियो में ज्वालामुखी से निकला लावा ढलान से बहता दिखाई दिया। ड्रोन वीडियो में ऐसा नजारा दिखा जैसे कि पूरा शहर ही आग की लपटों में घिरा हो। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इटली के सिसिली द्वीप पर दहशत फैल गई। वहीं टूरिस्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए माउंट एटना को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। यूरोपीय देश इटली में बाढ़ से विनाशकारी स्थिति बनी हुई है। तेज बाढ़ से फ्लोरेंस और पिसा में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें सड़कों पर सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। इटली के टस्कनी क्षेत्र में तेज बारिश के बाद रेलवे ट्रैक के नीचे बाढ़ जैसे हालात बन गए। रेलवे ट्रैक के नीचे इतना पानी भर गया कि सामने कुछ भी आए तो बाढ़ उसे तिनके की तरह बहा ले जाए। रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ भी सैलाब ने डेरा डाला, लेकिन यहाँ हालात ज्यादा खराब नहीं थे, इसीलिए दूसरी तरफ से आवाजाही जारी रही। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला थाईलैंड बारिश की चपेट में है। थाईलैंड में बाढ़ का ऐसा कहर बरपा कि सड़कें समंदर बन गई हैं। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। थाईलैंड के फेटचाबुन इलाके के लोमसाक बाजार में सड़कों पर पानी बहने लगा। यह बाजार दिन रात पर्यटकों से खचाखच भरा रहता था, लेकिन बाढ़ की वजह से होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें सब बंद रही। बाढ़ के बाद सड़कों पर सन्नाटा दिखा तो पर्यटक मायूस, क्योंकि प्रशासन ने बारिश के बाद नदी किनारे बने होटल, रेस्टोरेंट को पूरी तरह खाली करा लिया है। भारी बाढ़ के चलते पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी शिक्षण संस्थान 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। ये फैसला लिया है पंजाब सरकार ने।
पंजाब के देखिए सभी 23 जिले जो हैं वो बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिए गए हैं। 23 जिले कुल पंजाब में और सभी के सभी जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है पंजाब सरकार ने। सभी शिक्षण संस्थान 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। तो एहतियात पूरी पंजाब सरकार की तरफ से बढ़ती जा रही है। इस बार के मानसून में पंजाब पर बाढ़ बारिश की जबरदस्त मार पड़ रही है। इसी की चपेट में आकर पंजाब के सभी जिले बाढ़ प्रभावित, ये ऐलान पंजाब सरकार ने कर दिया है। हजारों गांव हैं पंजाब में जहां पूरी तरह बर्बादी हो गई है। खड़ी फसल और वो भी कई एकड़ में जो फसल लगी हुई थी वो सब बर्बाद हो गई है। लोगों के घर मकान सब तबाह हो गए हैं। पहाड़ी राज्य का रुख करेंगे, बात उत्तराखंड की करने जा रहे हैं हम। बारिश अपना कहर बरपा रही है। इस कड़ी में नैनीताल से परेशान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। किस तरह एक मकान ताश के पत्तों की तरह बिखरा। नैनीताल के रामनगर तहसील की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं आपको। यहाँ कैसे कोसी नदी उफान पर बह रही है। नदी के रौद्र रूप ने 2 मकान, एक गौशाला को अपनी चपेट में लिया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। नदी का बहाव इतना तेज है कि पानी की धार से लगातार कटाव हो रहा है और उसी कटान के चलते ये देखिए कैसे ये मकान पानी में समा गया, नदी में समा गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।